हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो जो लोग फ्रेंड्स दरोगा का मेंस की तैयारी कर रहे हैं और वैसे भी कैंडिडेट जो जिनका बीपीएससी का एग्ज़ाम्स का तैयारी हो रहा है या जो लोग इन्फोर्समेंट का जो वैकेंसी आया हुआ है उसकी तैयारी कर, उन सारे के लिए भी इस सारे सेट जितने भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं केवल दरोगा मेंस है तो दरोगा मेंस के लिए ही है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, बीपीएससी हो, दरोगा मेंस हो या इन्फोर्समेंट हो, वो सारे इस सेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर कहाँ पर गंगा बन जाती है। तो बात करेंगे भागीरथी और अलकनंदा, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या गंगोत्री। तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती हैं वो कहलाता है देवप्रयाग, और वहीं से उनका जलधारा गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि दो स्थानों के समय को प्रभावित करता है कौन। अक्षांश, देशांतर। अक्षांश और देशांतर, देशांतर देशांतर और विषुवत रेखा से दूरी, या अक्षांश देशांतर और विषुवत रेखा से दूरी। तो अगर बात करें दो स्थानों के समय को कौन प्रभावित करता है, सपोज दैट ये आपका ग्लोब है, तो ये होता है क्या, ये लैटिट्यूड होता है और ये होता है लॉन्गिट्यूड। तो जो समय बताता है वो आपका लॉन्गिट्यूड बताता है, और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में बात करें तो बोलते क्या है हम लोग, देशांतर। तो इसीलिए मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि देशांतर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी कार्बनिक पदार्थ की अधिकता है, बताना है इसमें से किसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है। पीट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या लाल मिट्टी, एलुवियल या लेटेराइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। ध्यान में रखिएगा, जमाव वाला नहीं आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, जमाव धान तो होगा नहीं, क्योंकि धान में जमाव चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चाय को पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए लेकिन जमाव का पानी उसको नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। कोयला, लोहा, लिग्नाइट और अब्रक एक तरफ है और जगह का नाम दिया हजारीबाग, नेवली, राउरकेला और झरिया। तो कोयला, कोयला हम लोग को जानते हैं कि कहाँ से मिलता है, झरिया से, यानी कि 1 का 4। 1 का 4 अगर चेक करें तो किस में है, 1 का 4 बी और सी में, यानी कि हमको दो ही ऑप्शन और आगे चेक, ए और डी से कोई मतलब नहीं है। अब आगे देखें तो लोहा, लोहा की बात करें तो लोहा आपका राउरकेला उड़ीसा से हो जाएगा। लिग्नाइट की बात करें तो आपकी मिल जाएगा नवेली, और अब्रक जो हजारीबाग। तो यानी कि कौन हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका 3। तो बी का 3 एक ही में है, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो ऐसे स्थल को जोड़ती हैं जो समान हैं। एक बिंदु से यात्रा काल, वर्षा, या माध्यम समुद्र स्तर की ऊंचाई, या कोहरा। तो आइसोक्रोन वो रेखाएं हैं जो ऐसे स्थल को जोड़ती है जो समान है एक बिंदु से यात्रा काल, ऑप्शन ए। फिर आगे आपको सूची 1 से सूची 2 को मैच करना है। लिग्नाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट या पाइराइट, और इधर दिया है तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और कोयला। तो आपको बताना है एएस किस किस का है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है कि एएस किस किस का है। तो अगर बात करें लिग्नाइट, तो लिग्नाइट के लिए क्या हो जाएगा आपको, लिग्नाइट कोयला होता है, यानी कि 1 का अगर बात करें तो हो जाएगा आपका 4। अब बात करेंगे बॉक्साइट, तो बॉक्साइट किसका एस होता है, बहुत ही फेमस है, किसका, एल्युमिनियम का। अब बच गया मैग्नेटाइड और पैराइट, तो मैग्नेटाइड भी उतना ही फेमस है जितना कि बॉक्साइट। तो क्या हो जाएगा इसका, मैग्नेटाइट जो हो जाएगा आपका लोहा का, तो पैराइट जो बचा वो तांबा का हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन दिया है तो चलिए ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं, कौन कौन सा मैच किए हैं हम लोग। ए का मैचिंग था 4 और बी का था 3। तो ए का 4 और बी का 3 दो ऑप्शन में, ए और सी में है, आगे देखना पड़ेगा। मैग्नेटाइट यानी कि लोहा, सी का 2,
सी का 2 ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में अस्तर मंडलों का अनुक्रम नीचे से ऊपर की ओर निम्नलिखित से अभिव्यक्त है। स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। और चौथा है कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयोनोस्फीयर या एक्सोस्फीयर। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना है नहीं। पहले हम लोग को क्या आता है, ट्रोपोस्फीयर, फिर उसके बाद बात करें तो आता है स्ट्रेटोस्फीयर। तो बस आपको अब चेक करना है कि ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर से शुरुआत कौन है। तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मैग्नोस्फीयर। तो देखिए ए पहले तो ए होगा नहीं, स्ट्रेटोस्फीयर से डायरेक्ट शुरू है, एक्सोस्फीयर से शुरू है। अब ट्रोपोस्फीयर से 2 शुरू है, ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद है मैग्नेटोस्फीयर। तो होगा नहीं, ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में उनके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम में सही सही लिखिए। वरुण, बृहस्पति, शनि और मंगल। तो आपको बताना है कि किसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह यानी कि सैटेलाइट हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर बात करें तो बृहस्पति के क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। बोल रहे हैं अवरोही क्रम में आपको लिखना है। तो बृहस्पति कहाँ होना चाहिए आपका, बृहस्पति जो होना चाहिए आपका लास्ट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा है तो अवरोही क्रम में लिखना है। तो बृहस्पति अगर बात करें लास्ट में, यानी कि सेकंड जो लास्ट में, यहाँ पे तो कुछ ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। देखिए यहाँ से इस ऑप्शन में हमको लग रहा है कुछ मिस्टेक है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि किसके पास कितना है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर बात कर देखिए बृहस्पति का, तो इसके पास अगर उपग्रहों की संख्या की बात करें तो है आपका 63। बात करेंगे मंगल का, तो मंगल के पास मात्र 2 है, फोबोस और डिमोस। उसके बाद शनि, तो शनि के पास 62 है, यानी कि एक ही कम है किससे, तो बृहस्पति से। और बात करेंगे वरुण के, तो इसके पास मात्र 13 है, ध्यान में रखिएगा। तो बृहस्पति 63 सबसे ज़्यादा, उसके बाद कम एक शनि यानी कि 62, उसके बाद मंगल 2 है और वरुण 13 है। अगला क्वेश्चन है कि मूलभूत यानी कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है समाज में समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना है। तो अगर बात करें मौलिक अधिकार, जो मूलभूत आपका अधिकार है, वो आपको क्या करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। जी हाँ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक। मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका प्रयोजन क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है कि मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना, विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना, या कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। ध्यान से पढ़िए, पूछ रहा है क्या आपसे, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है। तो इसका जो प्रयोजन है और करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा, या संसदीय मामले के मंत्री के द्वारा, या लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति के द्वारा संयुक्त रूप से, या प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो तैयार किया जाता है वो किया जाता है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि
को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का समय जो लोकसभा की अवधि राष्ट्रपति के द्वारा बढ़ाया जा सकता है वो है 6 महीने। अगर अनुमोदन की बात करें कि संसद के द्वारा कितने दिनों के बीच में अनुमोदन कर देना चाहिए, तो 1 महीना होता है वो चीज़। जब न तो लोकसभा के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। ऑप्शन सी लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य या केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री। तो देखिए यहाँ ऑप्शन से जो करेक्ट आपका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तब आप इसके साथ जा सकते थे लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य, इनके द्वारा भी किया जाता है, लेकिन जब उनके द्वारा पैनल रहता है तो वही करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। टर्की की राजधानी अंकारा, अमन, तेहरान या बेरूत? तो टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 मई, 22 जून या 22 अगस्त? तो जल दिवस 22 मार्च। अगर 21 मार्च की बात करें तो क्या होता है? 21 मार्च को ध्यान रखिएगा वानिकी दिवस होता है। 21 मार्च वानिकी दिवस और 22 मार्च जल दिवस। क्या 23 मार्च को भी कुछ होता है क्या? अगर होता है तो कमेंट में कमेंट जरूर करें, आपको पता है तो। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है? रेडियो तरंग, तार में उत्पन्न तरंग, पानी की सतह पर चलने वाली तरंग या ध्वनि तरंग? तो बात करेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग, तो वो है आपका रेडियो तरंग। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी तथ्य सही हैं सिवाय कौन सा जो है जो उनको गलत है बताना है आपको। ऑप्शन से उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, उनकी ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, उन्हें ज्ञान प्राप्ति राजगृह में हुई थी। तो नहीं, ऑप्शन डी आपका क्या है आंसर सही होगा, क्योंकि ये सही है। जन्म लुम्बिनी में हुआ, मृत्यु कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ और ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी तथ्य सही हैं सिवाय यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में से बहती है, या इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है? तो आपको बताना है। तो देखिए अगर बात करें इसमें तो यह अमरकंटक के निकट से निकलती है नर्मदा, सही बात है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, नहीं ये बात नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करें हम मार्बल रॉक्स के बीच समूह से बहती है, जी सही बात है। नर्मदा के क्षेत्र में मार्बल्स बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, और इस पे सरदार सरोवर बांध तो बना ही है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन थे? अयूब खां, याहिया खां, जेड भुट्टो या जियाउल हक? तो बात करेंगे बांग्लादेश के मुक्ति समय जो वहाँ का शासक था वो था याहिया खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इंडिया डिवाइडेड जो लिखा गया है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कैस्पियन सागर, काला सागर, मृत सागर या एजियन सागर? तो पृथ्वी पर जो सबसे गहरा सागर है वो आपका डेड सी यानी कि मृत सागर। देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईएसई इंडियन स्टॉक एक्सचेंज और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रण में रखता है वो रखता है सेबी। सेबी की स्थापना 1988 और जो वैधानिक दर्जा मिला इसको 92 में।
निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है, वह अकेला कौन सा है? आपको बताना है कि सारे जो हैं वो पश्चिम में है। निम्नलिखित को छोड़कर सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है, और एक कौन है जो पश्चिम में नहीं है? जल्दी से बताइए, बहुत सिंपल सा ये तो क्वेश्चन हो गया। मरीन ड्राइव कहाँ है? चेन्नई। चेन्नई आपको किधर पड़ेगा? पूर्व साइड में, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंग अनुपात कितना है? 861, 874, 990 या 1084? तो केरल का जो लिंग अनुपात है वो सर्वाधिक था, तो कितना हो जाएगा? 1084। अगला क्वेश्चन, बीबी का मकबरा कहाँ है? आगरा में, अजमेर में, औरंगाबाद में या दिल्ली में? तो बीबी के मकबरा बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। दाची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या उत्तरांचल में? तो बात करेंगे दाची ग्राम, तो आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में। वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वियना, डेन्यूब, टाइबर, टेम्स या हडसन? तो वियना जो है आपका, वियना और बेलग्रेड, वियना यहाँ पूछा हुआ, तो ध्यान रखिएगा वियना और बेलग्रेड दोनों ही सेम नदी के तट पर बसे हुए हैं। कौन सा होगा? वो होगा आपका डेन्यूब। टेम्स नदी के तट पे कौन बसा हुआ है? लंदन। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अशाखाबाद या ताशकंद, दुशानबे या अस्ताना? तो बात करेंगे तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है दुशांबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर, केस्कोग्राफ, एक्टियोमीटर या बैरोमीटर? तो केस्कोग्राफ और बैरोमीटर, यानी कि बी और डी तो आपका कतई नहीं होगा, बचा ए और सी। तो जो करेक्ट आंसर है सूर्य के विकिरण की तीव्रता मापने के लिए एक्टियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून, लखनऊ, नागपुर या मैसूर? तो औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो आपका देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे प्रदेश, प्रांत, समुद्र पार भूभाग को सूची 2 से मैच करना है देशों के साथ। यहाँ पे है ब्रिटिश कोलंबिया, बवारिया, जिब्राल्टर और रोड आइलैंड। फिर आपके ऑप्शन है यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी और डेनमार्क। जी हाँ, तो आपको मैच करना है यहाँ पे। तो बात करेंगे ब्रिटिश कोलंबिया। तो ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी। ब्रिटिश कोलंबिया जर्मनी नहीं होगा, ब्रिटिश कोलंबिया आपका कनाडा। ब्रिटिश कोलंबिया आपको कनाडा। उसके बाद बात करें बवारिया, तो बवारिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी। उसके बाद बात करें जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर हो जाएगा यूके। तो चलिए अब देख लेते हैं, ए का 3 और बी का 4। ए का 3 दो में है, बी और डी, और बी का 4 आपको एक ही में मिलेगा जो कि है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर और पश्चिम पूछा जा रहा है आपसे, यानी कि दिल्ली और पश्चिम साइड, मुंबई के बीच साइड में पड़ेगा। आपको बताइए, हाजीपुर, नई दिल्ली, मुंबई, चर्च गेट या जयपुर? तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? जयपुर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का 192वां सदस्य पूछा जा रहा है आपसे। स्विट्जरलैंड, मोंटीनोग्रो या स्वाजीलैंड या ताइवान? घबराइएगा मत, ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं आएगा, और आ भी जाए तो इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि 192 बैग जा कर के कोई थोड़े ना याद करता है, अंतिम वाला याद कोई रखता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोंटेनेग्रो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक, पीलिया, चेचक या मम्प्स? जल्दी से बताइए, बैक्टीरिया से होने वाला रोग जो है वो होगा आपका क्या? तपेदिक। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, इसका नाम बताना है। तो 1913 में जो फिल्म बनी थी उसका नाम क्या था? आलम आरा, लैला मजनू, राजा हरिश्चंद्र या आग? तो 1913 में बनने वाली फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। भ्रंश का विकसित होना, भ्रंश के साथ गतिशीलता, ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात और चट्टानों का वलय। क्या होगा? जल्दी से बताइए। भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। तो अगर बात करें भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पे, तो भ्रंश का विकसित होना भी होता है, भ्रंश के साथ गतिशीलता, ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न और चट्टानों का वलय, यानी कि जो आपका सही होगा वो होगा ऑप्शन डी। फिर है आपको सूची 2 को, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? मैच करना है। कृष्ण समुद्र, लाल समुद्र, पीत समुद्र और कैस्पी समुद्र। इधर है बुल्गारिया, चीन, इरिट्रिया और कजाकिस्तान। तो मैच करिए इसको। क्या क्या मैच करेंगे? तो देखिए इसको कैसे मैच करेंगे, थोड़ा सा कट रहा है। हाँ, अब सही है। कृष्ण, ब्लैक समुद्र, तो ये ब्लैक समुद्र की बात करें तो ये आपको बुल्गारिया से रिलेटेड। लाल समुद्र जो होगा वो होगा आपका इरिट्रिया। पीत समुद्र आपको चीन, और कैस्पी समुद्र जो होगा कजाकिस्तान। तो आपको एक का 1 देखना है, तो एक का 1 आपको दो ऑप्शन में है। फिर लाल समुद्र, लाल समुद्र आपको देखने को कहाँ मिल जाएगा? तो वो मिल जाएगा आपका इरिट्रिया, यानी कि बी का 3। तो बी का 3 में 2 है लेकिन 1 नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या पांडिचेरी? अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, न्यूयॉर्क में, लिस्बन में या जेनेवा? जल्दी से बताइए, इससे ही आसान क्वेश्चन नहीं कोई होगा। यूनेस्को कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा? 1400, 1500, 1497 या 1498? तो जो पहुंचे थे वो 1498। कोलंबस अमेरिका की खोज कब? 1492। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम था? गंगोत्री, नाग, चक्र या अग्नि? तो भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का जो नाम था वो था गंगोत्री, ऑप्शन ए। टॉर्नेडो निम्नलिखित से मेल खाता है? चक्रवात से, प्रति चक्रवात से, मानसूनी वृष्टि सर्ज से या बड़े मानसून का अचानक आ जाने से? क्या होता है टॉर्नेडो? और जो हम पूरा सेट देख रहे होंगे हम लोग का, उसमें आपको इसका जिक्र किए थे बहुत अच्छे से। तो टॉर्नेडो जो होता है वो आपका क्या होता है? एक चक्रवात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या लोथल या सुतक सुतका? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ? सुतका गेंडोर ऐसा नहीं होता, सुतकोडरा उसका नाम है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अलग लिखा हुआ है। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा हड़प्पा। जी हाँ, हड़प्पा का खोज किया गया था सबसे पहले किसके द्वारा? दयाराम साहनी 1921 में। उसके बाद मोहनजोदाड़ो 1922 में।
भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जाती है? जन्म से, वंशानुक्रम से या देशीकरण से, उपयुक्त सभी से। तो भारत में जो नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है तीनों तरीका से। टेहरी डैम किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या मंदाकिनी। टेहरी बांध जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा भागीरथी पे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील या गप्सातुंग हिमानी, मप्तासुंग हिमानी। तो जो सिंधु का उद्गम स्थल है वो आपका है मानसरोवर झील। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अति उत्पादन, मंदी, कीमत विभेद या मुद्रास्फीति। क्या होगा? तो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया आपका कहलाती है मुद्रास्फीति। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? यूरेनियम, रेडियम, भारी जल या ड्यूटेरियम। तो बात करेंगे नाभिकीय क्रियाओं में तो इस्तेमाल होता है आपका यूरेनियम का। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, रेशम की कीड़ा अपने जीवन चक्र लाइफ साइकिल के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं? एग यानी कि अंडा, लार्वा, प्यूमा या इमिगो। तो अगर बात करें लाइफ साइकिल के चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करने का तो होता है आपका क्या? प्यूमा। तो 50 क्वेश्चन का सेट आपका यहाँ पे पूर्ण हुआ। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में मेंशन करें कि कितना आया, क्योंकि बहुत ही आसान यानी कि ऑन एवरेज सेट था, कोई टफ सेट नहीं था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।